नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,83,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,15,00,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 6,94,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 18,52,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 12,29,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 38,969 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 34,285 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 24,099 अब तक रिकवर हुए हैं, लेकिन 900 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बात करें निमाड़ की, तो यहाँ पर 2730 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1979 अब तक रिकवर हुए हैं। 69 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण पर निमाड़ पर अगर हम नज़र डालें तो खरगोन में अब तक 806 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बड़वानी में 764 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। खंडवा में 676 और बुरहानपुर में 484 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दुल्हन की तरह सजाई गई किशोरदा की समाधि। 4 अगस्त को मनाया जाएगा उनका जन्मदिन, लेकिन आम लोगों को नहीं होगी दर्शन की अनुमति। 4 अगस्त को हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन है। इस दिन समाधि दर्शन के लिए देश और दुनिया से उनके चाहने वाले खंडवा आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बाहर से आने वाले नहीं, स्थानीय किशोर प्रेमियों को भी उनकी समाधि के दर्शन दुर्लभ रहेंगे। हालांकि किशोर प्रेमियों की भावना का ख्याल रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने किशोर समाधि को दुल्हन की तरह सजाया है। पहली बार समाधि पर वाटरप्रूफ टेंट भी लगाया गया है। नगर निगम के मुख्य अभियंता दिनेश मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाधि पर आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आमजन समाधि के दर्शन सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से कर सकेंगे। इसी दिन शाम को वर्चुअल किशोर नाइट का आयोजन भी किया गया है, जिसमें पार्श्व गायिका सुजाता त्रिवेदी ऑनलाइन गीतों की प्रस्तुति देंगी। उतावली नदी में नहाने गए बुरहानपुर के 2 युवकों की डूबने से हुई मौत। बुरहानपुर की उतावली नदी ने सोमवार को 2 युवकों की जान ले ली। ये युवक नदी पर तैरने के लिए गए हुए थे। आज़ाद नगर निवासी सोहेल पिता रफीक और अकील पिता वहीद अपने दोस्तों के साथ उतावली नदी पर नहाने पहुंचे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था, ऐसे में दोनों संतुलन खोकर नदी में डूबने लगे। जब लोगों ने इन्हें डूबते हुए देखा तो दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताते चले, कुछ दिन पहले ही 2 युवकों की ताप्ती नदी में डूबने से मौत हुई थी। इन दिनों बुरहानपुर की ताप्ती और उतावली दोनों नदियां उफान पर हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर लोगों को नदी में नहाने से रोकने के प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोमवार को हुई घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बहनें निराश तो कोविड केयर सेंटर में नर्सों ने मरीजों को बांधी राखी। खंडवा में निकली गोगा देव की छड़ी। कोरोना संक्रमण काल में आ रहे सभी त्यौहार और पर्व बेरौनक ही बीत रहे हैं। सोमवार को देश भर में रक्षाबंधन पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। जहां जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनें राखी नहीं बांध पाई, वहीं कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को नर्सों ने राखी बांधकर उनका गम हल्का करने का प्रयास किया। इसी तरह खंडवा की आवाज़ ग्रुप ने अनोखे तरीके से रक्षाबंधन पर्व मनाते हुए यातायात थाना परिसर में पौधे रोपकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने पौधों के संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। वहीं श्रावण मास के 5वें सोमवार को वाल्मीकि समाज द्वारा शहर में इष्ट देव गुगाजी महाराज की छड़ियाँ निकाली गई। छड़ी यात्रा पर कोरोना का असर साफ नजर आया। इस चल समारोह में बमुश्किल 10 लोग शामिल थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल थे। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने किस तरह दी राखी की बधाई, सुनिए क्या कह रही हैं। आपसे आग्रह है, प्रार्थना करती हूँ कि अपने घर में अपनी बिटिया अपनी बहन से कहें कि घर से ही कलेवा लेकर मेरी ओर से आपकी कलाई पर जरूर बांध दो। हाँ, इस बार रक्षा सूत्र सिर्फ कलाई पर नहीं, मुंह पर भी बांधना है और मास्क को बांधे रखने का
अपना स्वभाव बनाना है। परस्पर स्नेह और परस्पर सम्मान के इस त्योहार पर आपकी दीर्घायु की, आपके स्वास्थ्य की, आपके सार्थक जीवन की और आपके यशस्वी जीवन की प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर से। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको पुनः पुनः मेरी ओर से, सभी बहनों की ओर से। चुनाव के लिए अमिताभ मंडलोई ने ठोकी ताल, बोले हाईकमान के संपर्क में लगातार बना हुआ हूँ। मध्य प्रदेश निर्माण के इतिहास में दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगवंत राव मंडलोई के पोते अमिताभ मंडलोई ने मानदाता से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। रक्षाबंधन पर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचे मंडलोई ने न्यूज़ गैलेक्सी से चर्चा करते हुए कहा कि मैं हाईकमान के संपर्क में हूं। अगर हाईकमान मुझे चुनाव लड़ने का कहता है तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को उन्होंने ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर देश की खुशहाली एवं कोरोना महामारी से रक्षा की कामना की। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जिनको जनता ने चुनकर भेजा है उनमें सेवा की भावना होनी चाहिए, किंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं। उन्होंने अब तक के मानदाता में हुए विकास पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।